ओके तो फ्लाईव्हील देखे थे क्या था। अभी हम आज देखेंगे कि कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म को देखना पड़ेगा क्या होता है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो टर्म है वो होता है मैक्सिमम फ्लैक्चुएशंस ऑफ एनर्जी। इसमें किस तरह का एनर्जी होता है। जब कोई भी फ्लाईव्हील, कोई भी पार्ट, कोई भी एलिमेंट जब रोटेट करता है, ओके अबाउट, तो रोटेटिंग करता है तो इसका अपना एनर्जी जो होता है काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 I एंड ओमेगा स्क्वायर, वेयर आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन द टर्म ऑफ द मास m/r², r मतलब रेडियस, ओके, for the all the mass is concentrated to the rim, and the moment of inertia for the solid for the 1/2 mass and square of the radius. Sometimes the moment of the inertia you can write area into k square in the term of the area. Okay, if the mass is not given, so you can write the moment of inertia in the term of the area. Okay, mk square, where k is the radius of gyrations. Gyrations. तो ये काइनेटिक अब क्योंकि फ्लाईव्हील में हमारा फ्लक्चुएशन होता है तो कहीं कहीं ज़्यादा एनर्जी, कहीं कम एनर्जी होता है। तो अगर मान लेते हैं कि ये हमारा डायग्राम है, ये मिनिमम एनर्जी जहाँ पे एनर्जी को देना चाहिए, ये टोटल वर्क प्रोड्यूस किया है, लेकिन इसका एक मीन हमारा वैल्यू आता है, मीन टॉर्क को बोलते हैं, मीन टॉर्क। तो यहाँ तक इसको दे देता है नीचे वाला को। तो ये हमारा जो बचा, ये मैक्सिमम बचा जो कि एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। तो फ्लाईव्हील इतना एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा, जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगा उसको देगा, ओके, और जहाँ पे ज़्यादा पैदा करेगा वहाँ पे स्टोर करता है। तो फ्लाईव्हील ज़्यादा एनर्जी वाले को स्टोर कर लेता है, और जहाँ कम एनर्जी प्रोड्यूस करता है तो वहाँ पे उसको एनर्जी को दे देता है। ओके, तो ये फ्लाईव्हील का हो गया। तो एनर्जी जो होता है कहाँ, जहाँ मैक्सिमम होगा मतलब वहाँ पे स्पीड ज़्यादा होगा, जहाँ पे कम होगा मतलब वहाँ पे स्पीड कम होगा। तो काइनेटिक एनर्जी का एक डिफरेंस हमें दिखाई देगा, द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी टू मिनिमम काइनेटिक एनर्जी। एक काइनेटिक एनर्जी होता है इन द टर्म ऑफ द लीनियर वेलोसिटीज, जैसे कि जो हम लोग पढ़ते थे क्लास mv²। तो v इज a linear velocities, okay, but in this case here मेरा जो velocities है in the angular velocities, the kinetic energy in the term of the angular velocities, class 11 physics. So the total fluctuations of the energy maximum इसको बोलते हैं, is called maximum fluctuations of energy, sorry, maximum fluctuation of the speed. तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, सॉरी स्पीड नहीं है, ये मेरा एनर्जी लिखा हुआ है। तो मैक्सिमम फ्लक्चुएशंस ऑफ एनर्जीज, तो दैट मीन्स E is the maximum fluctuation of the energy, is the maximum energy I, okay, omega 1 square minus 1/2 I ओमेगा 2 का होल स्क्वायर। 2 और 1 का मतलब हो गया इनिशियल एंड फाइनल।
मीन्स मिनिमम एंड मैक्सिमम। तो ये हो गया मैक्सिमम इफ ओमेगा 1 इज ग्रेटर देन ओमेगा 2। तो ये हो गया मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, ये हो गया मिनिमम काइनेटिक एनर्जी, ये हो गया मिनिमम काइनेटिक एनर्जी, ये हो गया मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जीज। अब इस दोनों में से कॉमन ले लेते हैं हम लोग हैं 1/2, क्योंकि आई तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरा ये हो गया, ये इसको पुट कर सकते हैं ओमेगा प्लस ओमेगा दिस एंड ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 अकॉर्डिंग टू बेसिक इक्वेशंस फॉर्मूला। अब यहाँ क्या करते हैं कि यहाँ पे ओमेगा से भाग देंगे, यहाँ से ओमेगा से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, जस्ट डू इट। तो ऐसा करने से क्या होगा कि ये जो टर्म है ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 बाई ओमेगा 2 is called mean speed of flywheel। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसको यहां से मिटा देते हैं, सेकेंड स्टेप में इसको पुट करेंगे हम लोग, इज कॉल्ड मीन। तो हमारा जो रिजल्ट होगा दैट मीन्स ई इक्वल टू आई ओमेगा एंड ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2। ये हमारा हो गया, मतलब कि एक हमारा बेसिक इक्वेशन जो हम यहाँ पे डिस्कस किए हुए हैं। नाउ आई इज इक्वल टू ओमेगा ओमेगा माइनस ओमेगा 2 डिवाइड बाय ओमेगा एन इंटू ओमेगा। तो यहाँ पे आएगा ओमेगा स्क्वायर एंड दिस टर्म राइट के, एंड व्हाट इज के? Omega 1 by omega 2 by omega. This is called coefficient of the fluctuation of the speed. Coefficient of fluctuations of speed. नॉट में याद रखना है कि the difference between मैक्सिमम स्पीड, वो मैक्सिमम एनर्जी था, एंड मिनिमम स्पीड is called maximum fluctuations of speed बोलते हैं। और कोफिशिएंट ऑफ द स्पीड का मतलब हो गया कि मैक्सिमम फ्लक्चुएशंस ऑफ स्पीड टू द मीन स्पीड। तो के का मतलब हो गया इट इज द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम फ्लक्चुएशंस ऑफ स्पीड टू द मीन स्पीड of flywheel. The first more important, very important equation as I have got it, E equal to I omega square into K. E is the fluctuations coefficient of the fluctuation of the energy, the maximum fluctuation energy is E, maximum fluctuation of energy. I is the moment of inertia of flywheel, mean speed square of the mean speed, and K is the
coefficient of fluctuation of speed. Okay, so coefficient of the fluctuation of the speed means the maximum fluctuation of the speed to the mean speed. Okay, यहाँ पे k का मतलब हो गया mean speed. Sometime अगर हम इसको देखेंगे तो हम कैसे और लिख सकते हैं, तो k इक्वल टू, इफ यू वांट, k इक्वल टू e by omega square, and if e equal to 2 by 1 by 2 i omega स्क्वायर हम भी लिख सकते हैं, क्योंकि 2 2 कैंसिल हो गया तो मेरा जवाब सही हो जाएगा. तो व्हाट हैपेंड देन, so 1 by 2 i omega square is equal to e. एक चीज होता है 1 बाई 2 आई ओमेगा 1 का स्क्वायर, ये हो गया मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एट दिस स्पीड. एक होता है ओमेगा 2 का स्क्वायर, ये हो गया काइनेटिक एनर्जी एट मिनिमम स्पीड ओमेगा 2. क्योंकि अब ये जो है ओमेगा, ये मीन है, किसका मीन है? ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 का मीन है, मतलब ओमेगा 1 बाई ओमेगा 2 बाई 2 इज कॉल्ड मीन. तो ये कहलाएगा काइनेटिक एनर्जी एट मीन स्पीड. ऑफ मीन स्पीड. तो इट इज अनदर important. Now one question I am going to solve. A flywheel with mass of 3 kg of 3 kilonewton has radius of gyrations of 1.6 meters. Find the energy stored in the flywheel when the speed increases to 340 rpm. So how much the energy stored? So solutions, energy stored means maximum fluctuation of the energies. Maximum fluctuation of the energy means the energy stored. So 1 by 2 I omega 1 का square 1 I omega 2 का square. तो ये मैक्सिमम है या मिनिमम है? तो मैक्सिमम मिनिमम का डिफरेंस जो होगा वही हमारा एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा. ओके, तो मैक्सिमम मिनिमम का डिफरेंस को ही, तो अगर हम ड्रॉ करेंगे ऐसा तस्वीर, तो ये तो हमारा दिया गया. ओके, तो ये दोनों के डिफरेंस को, तो मिनिमम, ये मैक्सिमा एनर्जीज एंड मिनिमा, दोनों के डिफरेंस जो मिलेगा वही हमारा होगा फ्लक्चुएशन ऑफ द एनर्जीज. ओके, मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ द एनर्जी ई. तो इसको सॉल्व कर देंगे तो क्या क्या हमारे पास है, या देख लेते हैं आई है कि नहीं है. तो आई इज नॉट गिवन, आई इन द टर्म इज नॉट गिवन, so the moment of inertia is not given, but the moment of inertia can be calculated by a by k square because radius of gyration is given
as well as the area of the flywheel is also not given. So we can substitute the area in the place of the mass. So moment of the inertia mk square, because the mass of the flywheel is given. Okay. So this is our moment of inertia in the term of the mass. This is the moment of inertia in the term of the area. Then how much the energy? So omega 1 is not given. Okay. Omega 1 2 pi n 160, the n1 is given. Then omega 2 equal to 2 pi n 2 by 60. Then n2 is also given, because this is the angular velocity in the term of the radian per second, and this n1 is the rpm, rotation per minute. Okay. So this is the relation between the angular velocities and rotations per minute. So you convert the rotation per minute into the angular velocities, as well as omega 2 is also changing into n2 into the omega 2. Just putting the values of n1 and n2, then I will get the angular velocity omega 1 and angular velocity omega 2. So omega 1 is equal to 2, 3.14, and n1 is equal to 340 by 60, and omega 2 is equal to 2 into 3.4 is 350 by 60. तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसका किसका कम है, जब इसको पुट करेंगे तो हमारा जो एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगा वो निकलेगा 30.46 रेडियन पर सेकेंड, बिकॉज द एंगुलर वेलोसिटीज एंड ओमेगा 2 इक्वल टू 33 रेडियन पर सेकेंड. Okay. So therefore the energies, the maximum fluctuation of the energies will be 1/2. I का फॉर्मूला हमारा क्या था, I का मतलब m/m² m² ओमेगा 1 30.6 का स्क्वायर -33 -33. This meeting is being recorded. So energy will be 6849 जूल. तो जस्ट पुट करने पे हमारा रिजल्ट आ जाएगा चीज. ठीक है. Now second question. ये टॉर्क
ये थीटा, ये टर्निंग मोमेंट डायग्राम है टॉर्क एंड थीटा के साथ। इसमें क्या क्या कुछ कुछ दिया होगा, यहाँ पे 0 एंगल शुरू होगा 0 से लेकर पाई, एंड देन पाई से लेकर 2 पाई, एंड 2 पाई से लेकर 3 पाई, एंड देन फाइनल 4 पाई। टोटल 720 एंगल के यहाँ पे हो जाएगा मेरा कंडीशन। इस केस में इसका जो टोटल एनर्जी जो मुझे दिया हुआ है, इसका जो एरिया है वो तुमका, इसका एरिया दिया हुआ है 440 mm का स्क्वायर। इसका जो एरिया दिया हुआ है, दिया हुआ होगा 1600 मीटर का स्क्वायर, और इसका टोटल एनर्जी दिया हुआ है, टोटल एनर्जी जो एक्सपेंशन स्ट्रोक का है वो तुमको दिया हुआ होगा 7200 mm का स्क्वायर, और इसका जो एनर्जी है वो तुमको दिया हुआ होगा 660 mm का स्क्वायर। तो हमें निकालना क्या चाहिए एक्चुअली है कि हम जानते हैं कि हमें जो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है वो एक्सपेंशन स्ट्रोक के किसी भी एक मीन के ऊपर जो एनर्जी, यही एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। तो फाइनली ये देखना है कि हाउ मच द एनर्जी प्रोड्यूस्ड, और क्योंकि यहाँ पे एरिया के टर्म में तुमको दिया हुआ है, तो यहाँ एक चीज तुमको दिया हुआ होगा कि each mm स्क्वायर इक्वल टू 3 न्यूटन मीटर। मतलब एक mm स्क्वायर का जो एरिया होगा उसका वैल्यू इतना न्यूटन मीटर होगा, और न्यूटन मीटर इज अ यूनिट ऑफ द एनर्जी। ओके, तो एनर्जी फिर यही बुक हो जाएगा। एनर्जी मतलब वर्क, वर्क इज द फॉर्म ऑफ द एनर्जीज। ओके, तो इसको कभी एनर्जी बोलो चाहे वर्क बोलो। ओके, तो टोटल कितना निकलेगा, तो देखो यहाँ ये जो डायग्राम है ये सब का सब नीचे बना हुआ है नेगेटिव के टर्म में, ये पॉजिटिव में है। तो टोटल जो हमारा जो एनर्जी रिलीज करेगा, मतलब कितना एनर्जी रिलीज करेगा, इतना इतना इतनी तीन चीज नेगेटिव है, ये टोटल पॉजिटिव है। तो एग्जैक्ट नेट कितना एनर्जी रिलीज करेगा, तो ये एनर्जी रिलीज किया इन द एक्सपेंशन स्ट्रोक में। इसमें भी से कुछ जो एनर्जी, इतना नीचे का जो एनर्जी है ये नीचे वाले को बैलेंस करेगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि नेट एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन वन साइकिल, तो सभी को हम क्या करेंगे कि 7200, क्योंकि मैक्सिमम एनर्जी हुआ, इसमें से सबको हम घटा देंगे। और फिर सबको इनटू कर देंगे 3 से, क्योंकि मुझे एनर्जी के टर्म में लिखा हुआ नेट एनर्जी प्रोड्यूस, तो कन्वर्ट इनटू द एनर्जीज। तो फाइनल इक्वेशन जो नेट एनर्जी निकलेगा वो निकलेगा 13500 न्यूटन मीटर। तो ये नेट एनर्जी प्रोड्यूस किया, मतलब कि नेगेटिव और पॉजिटिव को बैलेंस करके जो बचा वो मेरा निकल गया नेट एनर्जी जो तुम्हारे सामने प्रोड्यूस हुआ। ये तो हमारा हो गया मीन टर्म, मतलब मीन टॉर्क। ओके, तो मीन टॉर्क हमारा क्या होगा, हमारा मीन टॉर्क जो एनर्जी निकलेगा, जो एनर्जी निकला वो होगा, क्योंकि हम वर्क का फॉर्मूला जानते हैं टी इंटू थीटा। वर्क का फॉर्मूला होता है टी इंटू थीटा, टॉर्क इंटू थीटा, मतलब टॉर्क विथ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो टी मीन, मीन का मतलब हो गया कि यही टॉर्क पे जो हमारा जो वर्क प्रोड्यूस किया है वो एक मीन टॉर्क, मतलब एक ऐसा टॉर्क पे जिसका मैग्नीट्यूड हो और मल्टीप्लाई करने पर सेम टॉर्क पैदा हो जाए, तो हम वैसे टॉर्क को मीन टॉर्क कहा गया कि मीन टॉर्क इनटू फॉर वन साइकिल। तो फॉर वन साइकिल का मतलब हो गया है कि
कि पूरा एक प्रोसेस में, मतलब पूरा ऊपर से आना फिर जाना, तो मतलब कि सक्शन, कंप्रेशन और एक्सपेंशन एंड देन एग्जॉस्ट, ये टोटल प्रोसेस को मिला के एक साइकिल मेरा प्रोसेस हो जाए। into 4 pi equal to 13500. So the T mean equal to 1350 बटा 4 पाई। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1074 न्यूटन मीटर। तो ये हमारा एनर्जी हो गया जो कि मीन टॉर्क पे पैदा किया, तो मतलब यहाँ से लेके इसका एनर्जी पैदा किया ये चीज। टोटल एनर्जी कितना प्रोड्यूस किया इस एक्सपेंशन में, तो एक्सपेंशन का जो टोटल एरिया ये था, तो एरिया गुना 3 कर देंगे क्योंकि हर एरिया का वैल्यू होता है तुमको दिस वैल्यू, तो कितना देगा 1260। तो ये टोटल एरिया इसका जो निकला इस पूरे ट्रायंगल का वो ये निकला, और मीन टॉर्क का जो निकला वो ये निकला। तो इसके ऊपर का एरिया क्या निकल जाएगा, ओके टोटल ऊपर का मेरा क्या निकल जाएगा, तो ये एनर्जी है मेरा है, ओके मतलब एनर्जी मेरा यहाँ पे कितना निकल गया इसका। तो नाउ तो मीन टॉर्क, ये मीन टॉर्क निकला, रिमेम्बर जैसे मीन टॉर्क है और ये मेरा एनर्जी हुआ, तो मीन टॉर्क का जो वैल्यू होगा ये मीन टॉर्क, इसके ऊपर का एनर्जी कितना हो जाएगा मेरा, ओके क्योंकि यहाँ पे टॉर्क है, ये तो एनर्जी निकल चुका है मेरा 21,600, ये तो मेरा इसका एनर्जी हो गया है, लेकिन अब हमको एनर्जी निकालना है कि इसके ऊपर का कितना हमको एनर्जी होगा। तो मैक्सिमम टॉर्क बाई पाई बाई 2, ओके क्योंकि हम ट्रायंगल के एरिया ले लेते हैं, ट्रायंगल का क्या होता है, तो ये टी मैक्सिमम एंड बेस, ओके बेस कितना हो गया मेरा पाई, यहाँ शुरू करते पाई, क्योंकि अगर ऊपर देखेंगे कि जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, तो यहाँ से जो एक्सपेंशन हुआ 2 पाई से लेके 3 पाई, मतलब जो डिफरेंस वो मेरा डिफरेंस पाई का है। इनटू दिस वैल्यूज, क्योंकि यही तो मैं मैक्सिमम एनर्जी निकला इन द टर्म ऑफ द एरियाज, तो हम कितना निकाल सकते हैं मैक्सिमम टॉर्क, तो मैक्सिमम टॉर्क निकल जाएगा 13, जिसको हम सॉल्व कर देंगे ये तुम्हारा निकल जाएगा मैक्सिमम एनर्जी, ये हो गया मैक्सिमम टॉर्क। तो मैक्सिमम टॉर्क क्लियर है, ठीक है, ये मैक्सिमम टॉर्क निकल गया, ये मीन टॉर्क निकल गया। अब हमें एक्चुअली हमको अब देखना क्या चाहिए है कि ये चीज़ निकालना है, ओके ये चीज़ की हमको, इसका असल में एरिया यही होना चाहिए, तो यहाँ से लेके इसका एरिया क्या हमारा होगा, ओके तो हम सिंपली हम यूज़ करेंगे सिमिलर ट्रायंगल मेथड से हम लोग हैं, तो इसको हम जस्ट लाइक सिमिलर ट्रायंगल से यूज़ करेंगे, तो हमारा जो रिजल्ट हो जाएगा तो यूजिंग सिमिलर ट्रायंगल मेथड, नाम दे देते हैं ए बी सी डी एंड ई,
बस सिमिलर ट्रायंगल का हम लोग यूज कर लेंगे क्योंकि इसका तो वैल्यू मुझे पता है, CD का पता नहीं है, पूरा हाइट का पता है, इसका पता है। ओके, जस्ट सॉल्व इट। तो CD इक्वल टू, इस चीज को सॉल्व नहीं करे तो तुम खुद सॉल्व करोगे, तो 0.9219 इंटू पाई इक्वल टू 2.896 रेडियन। कैसे आएगा इसको थोड़ा सा रिमाइंड कर देते हैं। हमें CD बाई AB इक्वल टू EG बाई EF, इस फॉर्मूले से करके हमारा आ जाएगा। हमारे पास सब कुछ दिया हुआ है, वहां से कर लेंगे। Now what the area? एरिया मतलब दिस द मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी, जो इसकी एनर्जी ऊपर हुआ है तो इसका होगा एरिया। कौन सा एरिया? तो CDE, द CDE, यही तो एनर्जी जो हमारा एनर्जी एब्जॉर्ब किया। तो 1/2 जस्ट लाइक ट्रायंगल, ट्रायंगल का फॉर्मूला देंगे E बाई EG, तो 1/2 इंटू 2.896 इंटू ये जो मेरा EG कितना निकल जाएगा EG, तो 3751 जो निकला था मेरा, 047 निकला था जो, तो करने पर जो एनर्जी निकलेगा वो 18356 न्यूटन मीटर निकला। तो यही मेरा होगा टोटल जो फ्लक्चुएशन ऑफ द एनर्जी, उसको निकाला गया। तो कितना मास का फ्लाईव्हील का तुम यहाँ पे यूज किया गया होगा। ओके, तो मास निकालने क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला हम लोग I/2 I ω1 का स्क्वायर बाय ω2 का स्क्वायर हम लोग यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे ω1 ω2 तुमको दिया हुआ होगा, ठीक है, ω1 एंड ω2 लेटे, अगर ω1 इज इक्वल टू 2 RPM, not ω1 is equal to N1, and then N2 is given 28 RPM। तो ये हमारा निकल चुका, तो बस यहाँ पे पुट कर देंगे हम लोग हैं, तो ये निकला हुआ है, एंड आई की जगह पे पुट करेंगे E इज इक्वल टू 1/2 मास के स्क्वायर एंड 2 पाई ओमेगा N1 बाई 60 का स्क्वायर बाय 2 पाई N2 60 का स्क्वायर। तो इससे हमारा और रेडियस डायरेक्शन दिया जाएगा, तो मेरा मास कैलकुलेट हो जाएगा कि कितने मास का हम यूज करने वाले हैं। ओके, तो ये सारा मेथड है जो हम लोग को जानना है। ठीक है, नेक्स्ट डे हम गवर्नर पे हम फोकस करेंगे कि गवर्नर कैसे काम करता है। तो यहाँ फ्लाईव्हील हो गया, और आगे नेक्स्ट हम लोग गवर्नर पे फोकस करेंगे, इस पे क्या उसका थ्योरी है, कौन सा न्यूमेरिकल यूज करेगा, क्या इसका फंक्शन होगा, इसके हिसाब से। ओके, तो फ्लाईव्हील का 2 न्यूमेरिकल आज यहाँ पे देख लिए हैं, इसको देखना है कैसे कैसे बना करके। फिर बेसिक ज़्यादा कोई टफ, ये जो न्यूमेरिकल मैं थोड़ा टफ न्यूमेरिकल है, लेंदी है, तो इतना बड़ा क्वेश्चन तुम लोग का नहीं आएगा। जब भी आएगा तो छोटा ही टाइप का क्वेश्चन आएगा, जैसे जो पहला एग्जाम्पल हम बताए थे, ये एग्जाम्पल क्वेश्चन यहाँ पे तुम्हारा आएगा, इससे ज़्यादा तुम्हारा क्वेश्चन आने के चांसेस नहीं होगा। और नेक्स्ट डे अब हम गवर्नर को फोकस करेंगे कि हाउ टू वर्क गवर्नर, व्हाट इज द इम्पोर्टेंट द पार्ट ऑफ द गवर्नर एंड टाइप्स ऑफ द गवर्नर विद सम mathematical expressions and with example and with numericals.